Okay, so question number हम लोग कौन से क्वेश्चन में थे? Yes, can you tell me? Boys and girls. So consumption हो गया था, population. Now we have to move on the population question. ना? Yes, we have to start from question number 16. The population of a town increases by 8% annually. ठीक है ना? तो annual increment. So question number 16. So annual increment in population, it is equals to how much? 8. Is that now if the present population is 54,000, चलिए ठीक है, present population 54,000. Is that what is the what was its a year ago? ठीक है ना? पॉपुलेशन, अब देखिए आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताएंगे, पॉपुलेशन अ ईयर अगो. ओके, नाउ ट्राई टू लिसन. अब देखिए यहां पे एक समझने की कोशिश करिएगा. दो चीजें होती हैं, वन अ ईयर अगो एंड दिस विल बी योर करेंट टाइम. सपोज करिए दिस विल बी योर करेंट टाइम. हम एगो की बात कर सकते हैं और हम आफ्टर की बात कर सकते हैं. या बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहे हैं, इसको अंडरस्टैंड कर लीजिएगा, अदरवाइज आप बहुत गलतियां करेंगे इसमें. ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन में अक्सर, और ये क्वेश्चन डेफिनेटली पूछे जाते हैं कि टीचर्स नोज वेरी वेल कि हम गलतियां कहां पे करते हैं. क्लियर? सो नाउ लिसन हियर. कभी भी आपको ये अंडरस्टैंड करना है कि परसेंटेज के क्वेश्चन होंगे, प्रॉफिट लॉस के क्वेश्चन होंगे, सबके ऑलवेज वी हैव टू मूव इन अ वन डायरेक्शन. यहाँ पे ऐसा कि यहाँ से पीछे निकालना है तो 8% इधर चले जाएंगे, 8% उधर चले जाएंगे, ऐसा नहीं करना. फिर आपको एक चीज अंडरस्टैंड करनी है कि हमेशा वी आर वन डायरेक्शन ओनली. क्लियर? समझ रहे हैं मैं जो कहना चाह रहा हूं इस चीज को? बॉयज एंड गर्ल्स, आवाज जा रही है हमारी? ठीक है ना? जो है पॉपुलेशन हुआ, प्राइस हुआ, ये सारी चीजें जो है ना वो वन डायरेक्शनल ही होती है, यानी हम एक ही डायरेक्शन पे कैलकुलेशन करते हैं. ये हमेशा याद रखिएगा. ऑलवेज वी हैव टू मूव फ्रॉम दिस एगो टू आफ्टर की तरफ ही चलते हैं, जैसे कि टाइम चलता है. वी हैव टू मूव अकॉर्डिंग टू द टाइम. टाइम से अपोजिट जाने की कोशिश बिल्कुल भी मत करिए. ठीक है? करंट वैल्यू है. अब आपका क्वेश्चन कैसा भी हो सकता है. क्वेश्चन ये सकता है कि करंट दिया हो, आपसे एगो पूछेगा, एगो दिया हो, करंट पूछेगा, आफ्टर दिया, ऐसा इस तरह के क्वेश्चन. इन क्वेश्चन सिर्फ इन्हीं तीन कंडीशन पे घूमेगा, इससे बाहर का एक भी क्वेश्चन आपके पास नहीं मिलेगा. नाउ लिसन, जैसे आपका क्वेश्चन है कि दैट इज द करंट पॉपुलेशन इज गिवन टू यू 54,000 एंड दिस विल बी योर. ठीक है, तो आपसे पूछा गया दिस विल बी योर एक्स, क्योंकि हमेशा इधर ही मूव करता है. सो दिस विल बी योर टेकन एज अ ओल्ड वैल्यू एंड दिस विल बी टेकन एज अ न्यू वैल्यू. हमने आपको बताया था फॉर्मूला. अगर पॉपुलेशन ये दिया होता और आपसे आफ्टर पॉपुलेशन पूछा गया होता, देन दिस विल बिकम अ ओल्ड वैल्यू एंड दिस विल बिकम अ न्यू वैल्यू. ये आपको मैं समझाना चाह रहा हूं. यानी आपको हमेशा ये अंडरस्टैंड करना है कि हमेशा लेफ्ट का ही ओल्ड वैल्यू होगा, राइट का ही हमेशा क्या होगा, न्यू वैल्यू होगा. ठीक है? दैट डिपेंड्स कि आपसे क्वेश्चन कैसा पूछ रहा है. अगर आपसे क्वेश्चन पूछा है करंट वैल्यू इज गिवन टू यू और आपसे बोल रहा है कि व्हाट विल बी द पॉपुलेशन आफ्टर अ ईयर, then current population becomes a old value and this will becomes a new value. Is that clear? ठीक है. लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन रहेगा कि current population is this one, now what was the population a year ago, it means that कि आपको क्या कर रहा है, old value क्या हो जाएगा, ये new value जाएगी. क्लियर? इंक्रीमेंट कितना हो रहा है, 8% का हो रहा है. We know the formula, we want to find the old value, so old value के लिए हमने आपको फॉर्मूला बताया हुआ था. old value is equals to कितना हो गया, that is 100 into न्यू वैल्यू. ठीक है, हम आपको बताएंगे, ये शॉर्टकट वे बता रहे हैं आपको. 100 इंक्रीमेंट हो रहा है, सो वी हैव टू हाउ मच, दैट इज इंक्रीमेंट परसेंट यहां पे डालें. दिस इज योर formula for finding the old value. Is that clear? Now let's see.
चलिए अब आगे कैलकुलेट करते हैं. So when you are going to put the value here, so old value, यानी the population a year ago, that is equals to 100 into 54,000, 100 plus 8. So 100 into 54,000, that is 108. Clear? Now we can cancel out. अब कैंसिल कर दीजिए इसको. So 3 की टेबल में चलते हैं. 3 3 is 9, then 3 6 is 80, 3 1 is 3, 3 18 2 is 36. So what is left here? 50 into 1000. So that is equals to 50,000. Is that clear? Answer is 50,000. अब इसी को अगर कहते हैं सर नहीं हमको ये समझ में नहीं आया सर, हम कैसे इस क्वेश्चन को, हम ये फॉर्मूला हमको याद नहीं होगा सर. ओके, फॉर्मूला याद नहीं होगा. यू नो द बेसिक ऑफ परसेंटेज. लेट सॉल्व द क्वेश्चन बाय यूजिंग. देखिए ये फॉर्मूला, अगर आपको फॉर्मूला यूज करना है, अगर आप चाहते हैं कि आप हमारे फॉर्मूले से शॉर्टकट में बहुत जल्दी आंसर लाना चाहते हैं, देन यू शुड रिमेंबर दिस कॉन्सेप्ट. इस कॉन्सेप्ट को हमेशा अपने माइंड पे सेट करके रखिएगा कि पॉपुलेशन हो, प्राइस हो, ये जो भी चीजें होती है ये हमेशा जो है वो यूनिडायरेक्शनल होती है. बाय डेफिनेशन हम उल्टा नहीं जा सकते हैं. 8% इंक्रीज कर रहा है तो इसमें से सर 8% कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा. नो, नेवर, गलत आंसर आएगा. ठीक है ना? आपको हमेशा ऐसे ही करना है. ये वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो लेफ्ट की वैल्यू, ठीक है ना, आपको फाइंड करनी है. तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसे x एज्यूम करिए. अब देखिए अगर आप इसको वैसे करना चाहते हैं क्वेश्चन को तो कैसे करेंगे हम उसको भी दिखा देते. आपने एज्यूम कर दिया कि लेट द पॉपुलेशन अ ईयर अगो, पीछे वाले पॉपुलेशन को अगर फाइंड आउट करना है तो उसको हमेशा x लेके करना है. ठीक है ना? ईयर अगो was x. Clear? So now if the population increases, then increase in population, that is equals to how much? 8% of x, that is equals to 8 upon 100x. So new population कितना होना चाहिए था? That is x plus 8 upon 100x. That is equals to, अब इसको ऐसे मिलेंगे कितना आएगा? 108 upon 100x. And this population is also equals to किसके बराबर है? 54,000. So x is equals to 54,000 into 100 upon 108. That is equals to 50. Is that? चाहे तो इस क्वेश्चन को इस वे में भी सॉल्व कर सकते हैं. ठीक है, आप चाहे तो इस क्वेश्चन को इस वे में भी सॉल्व कर सकते हैं कि अगर आप जो है लगता है कि नहीं सर वो फॉर्मूला मुझे याद नहीं था तो यू कैन डू लाइक दिस. लेकिन कंडीशन याद रखिए कि हमेशा लेफ्ट टू राइट ही जाना है. अगर आपको लेफ्ट का वैल्यू पता नहीं है तो उसको x एज्यूम करिए. कभी इसमें से माइनस करने की कोशिश गलती से मत करिएगा कि सर इंक्रीज हो रहा है, अगर हम इसमें से 8% माइनस कर देंगे तो आंसर आएगा. दैट इज रॉन्ग. वी हैव टू एज्यूम इट x. 8% ऑफ x निकालेंगे, उसमें ऐड करेंगे, दैट इज इक्वल्स टू दिस वन. इक्वेट कराएंगे, सॉल्व करेंगे, x की वैल्यू लेंगे. हाँ, आप सपोज करिए कि अगर आपको जो है, ठीक है, दिस पॉपुलेशन इज नोन टू यू, यू हैव टू फाइंड आउट दिस वन. आप इसका 8% निकालकर इसमें ऐड करके ये वाला पॉपुलेशन ला सकते हैं क्योंकि इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो इसमें ऐड होता जाएगा, इसमें ऐड होता जाएगा, लेकिन इसमें से माइनस करके पीछे भी जा सकते हैं. ठीक है, तो ये हमेशा याद रखिएगा. अदरवाइज ऑलवेज परसेंटेज के क्वेश्चन में मिस्टेक मिस्टेक मिस्टेक. Yeah. You want to take class? Yes. Right over. देखो यहाँ साइड वाली साइड.
Okay. So now let's move on to the next question. Question number 17. Same type of question है. Again we are having a question based on that is the price. So फिर वही concept इस्तेमाल करेंगे हम लोग. So now see question number 17. What the question number 17 says? You are having your book, no? Open now, page number 122. So now, question number 17. The value of machine depreciates every year by 20%. So rate of depreciation. Rate of, that is what is given to you? Depreciation. So depreciation मतलब decrease होना by 20% per year. Okay. Now, if its present value of the machine will be present value, that is the current price. Current price, that is how much? 1,60,000 rupees. 1,60,000. What was its value last year? Again, ठीक है ना? So that is the price last year. Last year means again we are having the same type of question. कहने का मतलब क्या है? This will be your old value last year price. 20% का increase हुआ. Price becomes a current price. ठीक है ना? Current price is given to you 1,60,000. So we have to find out this one. So we have to take always x. अगर left का value find out करना है, always take it x. ये हमेशा याद रखना, ठीक है ना? जब भी आपको ये हमेशा इसी तरीके से होता है, यानी पहले का प्राइस पूछा भी currently your price will be this much. एक साल पहले उसका प्राइस कितना होगा? एक साल पहले यानी आप लेफ्ट में लिख देंगे उसको old value. Always take it x अगर उसको फाइंड करना है. अगर आपको फ्यूचर का प्राइस फाइंड आउट करना है, then there is no need to take it x. ठीक है ना? आप इसका 20% निकाल के ऐड कर देंगे, you'll get the answer. ठीक है. So again अब चलिए आते हैं क्वेश्चन पे आते हैं. So let the old value be, let the price last year was x. Is that ठीक है? So now depreciation in price, कितना प्राइस घट गया? So 20% of x, यानी कि 20/100 x. 20 को 20 रहने देंगे, परसेंटेज को हमेशा 1/100 लिखते हैं और ऑफ की जगह इनटू लगाएंगे, x रहेगा. ठीक है. तो दिस विल बी इक्वल्स टू हाउ मच? 1/5x. यानी इतना प्राइस डिक्रीज हो रहा है एवरी ईयर. सो व्हाट विल बी द न्यू प्राइस? न्यू प्राइस क्या होना चाहिए? सो अगर अभी हमारा प्राइस x था, ठीक है, तो अभी इसमें इतना डिक्रीज हो गया, सो दिस विल बी इक्वल्स टू दिस वन. एलसीएम लेंगे कितना हो जाएगा? दैट इज आपका 4/5x. एंड दिस इज इक्वल्स टू किसके बराबर है? दैट इज इक्वल्स टू द करंट प्राइस. यही करंट प्राइस है आपका. समझा ना बेटा? ठीक है. क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आपने इधर का प्राइस x ले लिया कि एक साल पहले हमारा प्राइस x था. प्राइस जो है 20% एवरी ईयर डिक्रीज कर रहा है, तो 20% ऑफ x निकालेंगे, कितना जाएगा? 1/5x. अब प्राइस क्योंकि डिक्रीज हो रहा है तो हम क्या करेंगे? अगला न्यू प्राइस कितना होगा इसमें से तो माइनस कर देंगे. तो x minus 1/5x that is equals to 4/5x. यानी हमारा प्राइस कितना होना चाहिए? 4/5x. and this price is given to you 1 lakh. तो हमने उसको इक्वेट करा दिया. इक्वेट कराएंगे then you get the answer. So x is equals to how much? 1,60,000 into 5/4. So 4 is 16 into 5. So 5 4 is 20. Okay. So this will be your 2 lakh. So last year उसका प्राइस कितना था? 2 lakh. Now its price will be 1,60,000. अब इसको आप डायरेक्टली फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं. हमने आपको फॉर्मूला बताया. फॉर्मूला क्या है? ओल्ड वैल्यू निकालना है. तो ओल्ड वैल्यू का फॉर्मूला क्या होता है? दैट इज 100 into न्यू वैल्यू. न्यू वैल्यू विल बी योर 1,60,000. क्लियर?
डिवाइडेड बाई क्या होना चाहिए 100 माइनस 20 डिक्रीज कितना हो रहा है 100 माइनस 20 so that is equals to 100 into 1,60,000 divided by 80 0 0 कट कर दिया 8 2 16 कट कर दिया ये हो गया so आ गया ना so इस तरीके से आपका कैलकुलेट ठीक है तो ये सारी चीजें तो आप ऐसे कैलकुलेशन कर सकते हैं क्लियर है बच्चों सो आप चाहे फॉर्मूला यूज करिए चाहे आप मेथड यूज करिए कुछ भी यूज करिए यू विल गेट द आंसर फॉर्मूला यूज करेंगे इट शुड बी अ वेरी लेस टाइम टेकन और सबसे बड़ी बात क्या है द सेम फॉर्मूला यू आर यूजिंग फॉर प्रॉफिट एंड लॉस आल्सो से एक बार फॉर्मूला लर्न कर लिया तो आप उसको जो है हमेशा अंडरस्टैंड कर सकते हैं वीडियो क्वालिटी पुअर हो रहा है होना तो नहीं चाहिए सब में ऐसा प्रॉब्लम आ रहा है नाउ क्वेश्चन नंबर 18 wait now see अभी भी ब्लर है देखिए शायद अब थोड़ा सा इंप्रूवमेंट आया होगा थोड़ा सा फ्लक्चुएशन होता है चलिए ठीक है नाउ सी क्वेश्चन नंबर 18 हाँ ये क्वेश्चन किसने प्राची ने पूछा था प्राची उसको जो है ना हमारे व्हाट्सएप पे डाल दो हम आपको आंसर भेज देंगे अभी बताते हैं थोड़ी देर में ठीक है 2 डिजिट नंबर का क्वेश्चन है सो इट इज वेरी सिंपल अब आपका क्वेश्चन ऊपर मूव कर गया क्वेश्चन नंबर 18 see the question number 18 now what is given in question number 18 an alloy contains 40% of copper 32% nickel and the rest is zinc so an alloy क्या होता है आपने पढ़ा है alloy is a mixture of 2 or 3 metals ठीक है so we are having 3 metals that is copper will be there nickel will be there and zinc will be there so that alloy contains 40% of copper then rest कितना है बेटा 32% nickel so what will be the percentage of zinc so obviously 100% होता है तो 40 plus 30 that is 72 so 100 minus 72 so we can write here 100 minus 72 that is equals to आपको कितना लगेगा 28% so the percentage of zinc will be 28% is that clear now या फिर कौन सा क्वेश्चन कर रहे हो कर रहे पेज नंबर 122 just move 10 pages no you bring this one no ready here now find the mass of zinc in 1 kg of the alloy now if we are having 100% then the percentage of zinc will be 28% so if we are having a 1 kg mass then what will be the mass of this one इसका mass कितना होना चाहिए so that is equals to कितना आएगा the mass of zinc will be 28% of 1 kg
Is that clear? So mass of zinc will be what? That is 28% of 1 kg. ठीक है? So we can write that 28 upon 100 into 1 kg को हम लोग क्या लिख सकते हैं? That is 1000 grams लिख सकते हैं. 2 zeros are cancelled out. That is 280 grams. So 280 grams of zinc will be present in 1 kg of alloy. Is that clear? समझ में आया सभी को? Same we are having question. Question number 19. समझ में बेटा आपको? Now see question number 19. In question number 19, the balanced diet should contain. तो a balanced diet should contain. अब देखिए फिर वही ऐसी क्वेश्चन टेबुलर फॉर्म पे जाएंगे हम. So we are having a balanced diet. Balanced diet में क्या क्या चीज होगी? प्रोटीन विल बी देयर. प्रोटीन है और क्या क्या है? प्रोटीन है, फैट्स है, हाँ, कार्बोहाइड्रेट्स भी दिया हुआ है या so these together combine to form this one. Now what will be the percent of that is protein? That is 12%. If you are taking 100% food, then your food must contain 12% of protein. It must contain 25% of fats. So the remaining part will be your carbohydrate. नहीं, 63% carbohydrate. If a child needs 26,000 calories in his food daily, find the calories, the amount. अब इसके बाद क्या? That is calorie will be there. One will be. How many calories will be there? So देख लीजिए यहाँ पे 63 plus 25 plus 12. So 63 or 12, that is 75. 100 will be there. ठीक है? So find the calories, the amount of each of these in his daily food intake. ठीक है? So आप सपोज करिए आपकी कैलोरीज अलग अलग बतानी है आपको. कैलोरीज के लिए कॉलम हम यहाँ बना देते. So this is your 100%. Now which makes this one आपके इसमें जो है ये सारी चीजें इतनी होनी चाहिए. So अगर आप जो है 2600 कैलोरीज ले रहे हैं, divided into same percentage. So 12% of 2600, 25% of 2600, 63% of 2600. Yes, thank you, Prachi. Very soon I will give you the answer. So 12%, 2 zeros are cancelled. 12 6 are 72, 7, 12 is 24, 24 plus 7, that is 31. So this much calorie you will get from proteins. Now 25 upon 100 into 2600. Again 2 zeros are cancelled. 25 6 are, that is 150. So 0 15 will be there. 25 to the 50. 50 plus this one, that is 650 calorie. Same way you can calculate here 63 upon 100 into 2600. 0 0 cancel. 63 into 26 करना पड़ेगा. You can do it, है ना? सॉल्व कर सकते हैं? हाँ, yes, 163. And when you add all these, this will gives you that is 2600. तो आपको करेक्शन हो जाएगा कि yes. So easy था ये भी. और same type of question again we are having question number 20 also. So let's see the question number 20. How we are going to solve it.
Now see the question number 20. What is given in question 20? Gunpowder contains, अब देखिए अब यहाँ पे बात किसकी होगी, that is we are talking about the gunpowder. It contains nitrate, sulfur, %75 nitrate will be there, and what percent will be there? 10% sulfur. Find the amount of gunpowder which carries the 9 kg of nitrate. Clear? So we have to find out here the two portions will be there. Your gunpowder contains 75% nitrate and 10% sulfur will be there. What is this? Ayush. Why you are writing like this? Are you seeing anything? आपको लिंक मिल जाएगा, just use this link, है ना? कितना लिंक चाहिए आपको? So चलिए अब कह रहे हैं that is find the amount of gunpowder which carries 9 kg of nitrate. यानी इसकी कितना होना चाहिए? That should be a 9 kg. So how much that gunpowder we have to take? 100% लिया था तो उसमें 75% है. So x कितना लेंगे कि आपका एनर्जी? So 75% of x is equals to 9 kg. That clear? अगर आपने x kg लिया तो हम क्या कहते हैं? 75% इसका निकालते हैं. So 75% of this is equals to 9 kg. So we have to just write here. So 75 upon 100 into x is equals to 9. So x is equals to 9 into 100 upon 75. So 25 3s are 75, 25 4s are 3, 3s are 9, that is 3 4s are 12. 12 kg. When you take 12 kg gunpowder that contains 9 kg, this one. So is that clear? So this is the way how we are going to find this one. We are having the same. What amount of gunpowder would contains 2.5 kg of sulfur? So again we have to write like this only. That is 10% of x. Again we have to take x, that is equals to कितना होना चाहिए? 2.5 kg. So 10 upon 100 into x is equals to 2.5 kg. So x is equals to 2.5 into 100 upon 10. So that is equals to 25 kg. So when you take 25 kg of gunpowder, that contains 2.5 kg of sulfur. ठीक है? तो आप हमेशा देख रहे थे हमने ये किया था कि इसी का परसेंटेज वहां पर रहता है. So if we take this value as x, then 10% of 2.5 kg. Now you can get your answer. Now the next one, question number 21. Divide 7,000 among A, B, C such that A gets 50% of what B gets and B gets 50% of what C gets. चलिए बहुत इजी क्वेश्चन है.
So question number 21. 7,000 divided among A, B, C. So let A, B, and C are the three candidates. Now we have to divide this 7,000 in these three people. Time is over. Last question. चलिए last question करते हैं. So let हमने क्या कर दिया, C को X assume किया. If C का जो वैल्यू कितना है X, then B get how much, that is B का परसेंट क्या है 50% of X, that is equals to 50 upon 100 into X, that is equals to 1 by 2X. Is that clear? Now A gets what B gets, 50% of, so that is equal to A का percent is 50% of 1 by 2X. So 50 upon 100 into 1 by 2X, that is 1 by 2 into 1 by 2X, that is equals to 1 by 4X. Because now ye, when you add all these three, they will give you equals to 7,000. So your equation will be what? 1 by 4X plus 1 by 2X plus X, that is equals to 7,000. So LCM will be 4, so multiply the whole equation by 4. So it will be your X plus 2X plus 4X is equals to 4 into 7,000. So 4 to 617, 7X is equals to 4 into 7,000. So X is equals to 4,000. So C का amount कितना था? C gets 4,000. So obviously 4,000 का half B gets, that is 2,000. So C का amount कितना हो गया 4,000, B का amount कितना हो गया, that is 2,000, A का amount किसका हो गया, that is 1,000, उसका भी half. Clear? So that is equals to 7,000. चलिए ठीक है, आज का क्लास ये स्टॉप करते हैं. वी आर हैविंग 2 क्वेश्चंस हैं, चलो उसको कल अंडरस्टैंड करा देंगे आपको. यस, वीडियो ब्लर हो गया है.